मौका मिलते ही टूटू और स्वीटू अपने घर वालों को और मैंडी को बचाने के लिए नीचे आए। दोनों पायरेट्स जमीन पे गिरे हुए थे। स्वीटू ने कहा, तुम मैंडी को आज़ाद करो, मैं घर वालों को करती हूँ। कैप्टन ने शेफ की लाश को बाहर निकाला और उसे लाते मारने लगा। अरे उठो फौरन से, मैं कहता हूँ अभी के अभी उठो। उठ रहे हो या एक और लात मारूं? कैप्टन को लग रहा था कि ये बेहोश हुआ है। टूटू और स्वीटू ने सबको आज़ाद कर दिया। एक एक करके सब यहाँ से बाहर निकल गए। गार्ड ने कहा, ए, कहाँ भाग रहे हो, वापस आओ। जिसने जहरीला सूप पिया उसमें तो जरा भी हिम्मत नहीं थी कुछ करने की, और इनकी शिप खुद से सीधा चलते चलते जजीरे तक पहुंच गई थी। लतीफ़ा फैमिली शिप पर ऊपर आ चुकी थी। दादाब्बू ने पायरेट्स की हालत देख करके स्वीटू से पूछा, अरे स्वीटू, तुमने इन लोगों को क्या खिला दिया जो ये ऐसे हो गए? सॉरी पायरेट्स भाई, मैं मजबूर थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोग सब आ जाएं, हमें शिप से उतर करके उस जजीरे पे जाना है। जहर का असर तो कभी भी खत्म हो सकता है। अपनी जान बचाने के लिए इन लोग को इस पुरसरार जजीरे पे जाना ही पड़ेगा। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? कैप्टन का अंदाजा ठीक था, शेफ मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। कैप्टन, उस लड़की ने जहरीला सूप बना लिया था, मैं उसे मार रहा था, फिर अचानक किसी ने मेरे सर पर जोर से मार दिया। लतीफ़ा फैमिली एक एक करके जजीरे पे भाग रहे थे। मैंडी ने कहा, चलो टूटू, अब तुम कूदो नीचे। स्वीटू, तुम पहले जाओ, मैं एक काम करके फौरन आता हूँ। अरे क्या काम है तुम्हें? बस आया 1 मिनट में। अरे ये कहाँ चला गया? स्वीटू, तुम चली जाओ। टूटू को न जाने क्या काम याद आ गया। स्वीटू तो फौरन से यहाँ से भाग गई, जबकि मैंडी टूटू का इंतजार कर रही थी। टूटू भागता हुआ कैप्टन के कमरे में आ गया। शुक्र है कैप्टन यहाँ मौजूद नहीं था। टूटू को पता नहीं यहाँ क्या काम था। कैप्टन, मेरे सर पर बहुत जोर से उसने मारा, अभी तक मेरा सर चकरा रहा है। देखो, बाकी लोग तो बीमार पड़ गए हैं, हमें मिलकर के ही टूटू और स्वीटू को ढूंढना होगा। वो लोग यहीं कहीं छुपे हुए होंगे। ये दोनों टूटू और स्वीटू को ढूंढने के लिए निकल गए। अरे ये टूटू कहाँ रह गया? ओह नो! सामने से शेफ और कैप्टन आ गए। हम दोनों मिल करके उन दोनों बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। कैप्टन, ये बाहर क्या कर रही है? कैप्टन मैंडी को देख करके आग बगोला हो गया। मैंडी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इससे लड़ने के लिए तैयार थी। वो बिल्कुल भी नहीं डरी और आगे बढ़ी। कैप्टन भी लड़ने को तैयार था, मगर तलवार के साथ। तुम्हें किसी सूरत नहीं भागने दूंगा मैंडी। मैंडी फिर डर गई क्योंकि वहां पर टूटू आ गया था। टूटू को भी नहीं समझ आया कि ये दोनों कहां से आ गए। टूटू, भागो यहां से! शेफ और कैप्टन इधर उधर देखने लगे कि टूटू आखिर है कहां, मगर टूटू वहां से फौरन से भाग गया। खड़े हुए क्या देख रहे हो, जाकर के पकड़ो इन्हें। मगर टूटू तेजी से भागता हुआ आया और ऊपर से नीचे कूद गया। मैंडी ने जब ये देखा कि टूटू नीचे कूद गया तो उसने सोचा कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो भी वहां से फौरन से भागी और शिप के ऊपर से छलांग लगा दी। ये दोनों तेजी से भागते हुए यहां से काफी दूर निकल गए। कैप्टन गुस्से में इन लोगों को जाता हुआ देख रहा था। शेफ ने कैप्टन से पूछा, कैप्टन, इनका पीछा करें हम? अरे नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक जजीरा है, बगैर हिफाजत के इस पर नहीं जा सकते। ये लोग तो थोड़ी देर में यहाँ मारे जाएंगे, वापस चलते हैं हम। डैडी ने कहा, ये पायरेट्स हमारे पीछे भी आ सकते हैं, हमें कहीं छुप जाना चाहिए। मम्मी ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो देखें, वो लोग तो यहाँ से जा रहे हैं। अरे वाकई पायरेट्स तो यहाँ से फौरन ही चले गए। मैंडी सोच रही थी कि पायरेट्स ने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली। यकीनन यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैंडी ने कहा, चलें इस जजीरे पे देखते हैं कि क्या है। इस जजीरे पर शायद इनकी कोई मदद कर दे। यही ढूंढने के लिए ये लोग चल पड़े।
जहर का असर आहिस्ते आहिस्ते कम होने लगा। पायरेट्स वापस से शिप पर काम पे लग गए। कैप्टन अपने कमरे में चला गया। फिर अचानक उसकी चीखने की आवाज आई। नहीं। कैप्टन, क्या हो गया? अरे वो बच्चा खजाने का नक्शा लेके चला गया। शिप वापस घुमाओ, हमें उनके पीछे जाना होगा। उधर जेल में जेफ ने ग्रैनी से पूछा, ग्रैनी, तुम मेरे जेल में आने पर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? अरे मैंने रॉड आइसक्रीम मैन को कहा था कि जाकर के तुम्हें हॉस्पिटल से बचा ले। लगता है उसने ऐसा नहीं किया। ग्रैनी, तो क्या अब रॉड हमें बचाने नहीं आएगा क्या? हाँ मिस्टर मीट, मुझे नहीं लगता कि अब रॉड हमें कभी बचाने आएगा। जेफ द किलर ये सुनकर के खुश हुआ, क्योंकि अब ये पुलिस के लिए जो काम कर रहा था। उधर लतीफ़ा फैमिली और मैंडी इस जजीरे पर भटकते फिर रहे थे। दादा अब्बू ने कहा, अरे मैंडी, इस जजीरे पे कोई भी नहीं है, हम फंस चुके हैं, अब जाएं तो कहाँ जाएं? टूटू ने कहा, मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अरे बेटा टूटू, तुम्हें क्या पता? खजाने वाली जगह मम्मी। खजाने का नक्शा नहीं है हमारे पास टूटू। मैप है ना मेरे पास, यही तो लेने गया था मैं। जैसा कि तुम लोग सब जानते हो कि यहाँ बहुत खतरा है, तो होशियार रहना। वो बच्चा मेरा खजाने का नक्शा लेके चला गया है, हमें उसे ढूंढना है। आ जाओ मेरे साथ। कैप्टन अपने सारे साथियों के साथ किश्ती से उतर करके लतीफ़ा फैमिली और मैंडी को ढूंढने के लिए आ रहा था। टूटू का मूड बहुत खराब था, क्योंकि सबने उसको डांटा था कि इसको नक्शा नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि पायरेट्स नक्शा वापस लेने के लिए इनके पीछे आ सकते थे। ये लोग नई जगह आ गए थे। मैंडी ने कहा, कोई जरा भी आवाज ना निकाले, वो देखे सामने कौन है। सामने एक गांव था, मगर उस गांव में इंसान नहीं बल्कि चिपकिल्ली की शक्ल के इंसान बसते थे। ये बहुत सारे थे, इनकी लंबी सी दुम और इनके बड़े ही खतरनाक दांत थे।